पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम आज के शुभ दिन में रेनी रोज तिग्गा के 10वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके पिता रविंद्र तिग्गा एवं परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें। रेनी रोज और रविंद्र तिग्गा के बेटे रायस रायन पर ईश्वर की असीम कृपा सदा बनी रहे। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि वे सुस्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। आज माता कलीसिया टूर्स के संत मार्टिन को याद करती है, जिनका जन्म 316 ईस्वी के आसपास हंगरी में हुआ था। उनके पिता गैर ईसाई थे, वे सेना में थे और मार्टिन भी बाद में पिता को देखकर सेना में भर्ती हुए। एक दिन उसने एक अर्धनग्न भिखारी को कांपते हुए देखा और दया से द्रवित होकर उसने अपने कपड़े फाड़कर उसे दे दिया। उसी रात को यीशु ने दर्शन दिया और इसके बाद ही उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी माँ का भी दिल जीत लिया। बाद में वे पुरोहित बने और बिशप भी बने। विशेष करके सच्चाई और न्याय के लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने साधारण जीवन जी करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया। हम भी चिंतन करें कि हमें भी गरीबों की सेवा करने, निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करने के कई अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन कई कारणों से हम अपनी सेवा उन्हें नहीं दे पाते, उनकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि संत मार्टिन की तरह हम भी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। आइए हम अपने पापों, दोषों, गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें, जिससे हम शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत मार्टिन के जीवन और मृत्यु द्वारा अपनी महिमा प्रकट की है। तेरी कृपा हमारे हृदय में नित्य नए अद्भुत कार्य संपन्न करें कि ना तो जीवन और ना ही मृत्यु हमें तुझसे अलग कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, हम भटके हुए थे किंतु मुक्तिदाता की कृपालुता ने हमको बचाया। सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर भले कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, भड़कालू नहीं बल्कि सहनशील हों और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और लालसाओं के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे। हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसीलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है,
मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष, हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी लेख में एक कहावत के रूप में कृतज्ञता इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I have thanked the tree that have made my life fruitful, but I have failed to remember the grass that has ever kept it green. मैंने उन पेड़ों को धन्यवाद दिया जिसने मेरा जीवन फलदायक बनाया, लेकिन मैंने उस घास को याद भी नहीं किया जिसके कारण पेड़ हरा भरा लग रहा था। सुंदर कृति के रूप में ईश्वर का आशीर्वाद हम प्रत्येक के जीवन को सुंदर बनाता है। प्रतिदिन के जीवन में हम ईश्वर से विभिन्न प्रकार से वरदान प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमें ईश्वर को सतत धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमने सुसमाचार में सुना कि 10 कोढ़ी निरोग हुए थे और उनमें से एक ही जो समारी था, जिससे आशा भी नहीं की जा सकती थी, और वही आकर ईश्वर को धन्यवाद देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। हमें अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के प्रति जीवन में प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर के पास लौट करके हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और पवित्र मिस्सा हमें वही याद दिलाता है, क्योंकि पवित्र मिस्सा में यूकरिस्तीय बलिदान ही प्रेम और धन्यवाद का बलिदान है। हम अपनी कृतज्ञता किस तरह से व्यक्त करते हैं? एक आयरिश कहावत है, गेट ऑन योर नीज एंड थैंक गॉड यू आर ऑन योर फीट। घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दो, आप अपने पैरों पर होंगे। ईश्वर के सामने घुटने टेकने से इंसान कभी छोटा नहीं हो जाता है,
लेकिन ईश्वर उसे सबल बनाता है। तीतुस के नाम पत्र में संत पौलुस भी यही आशा करते हैं कि सभी नागरिक ईमानदार रहें, निष्ठावान बने, सभी प्रकार की बुराई से दूर रहें और एक धार्मिक जीवन जिएं। ईश्वर उन्हें पुरस्कृत करेंगे। हेलेन केलर कहा करती थी, ईश्वर ने मेरे लिए इतना किया कि मैं उन तमाम वरदानों की गिनती भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उस पर मनन चिंतन भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे आभार से भरा दिल देने की कृपा कर। आइए हम आज के सुसमाचार के इस अंश पर मनन चिंतन करते हुए अपने लिए प्रार्थना करें कि हम भी जीवन में प्राप्त वरदानों के लिए सतत धन्यवाद दें और धन्यवाद देने से पीछे कभी ना हटें। E62, page number 158. प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों को पवित्र कर जिन्हें हम संत मार्टिन के आदर में बड़े आनंद से तुझे चढ़ा रहे हैं, इनके प्रभाव से हम इस जीवन के सुख दुख स्वीकार कर अनंत जीवन प्राप्त करें। रेनी रोज तिग्गा के 10वें जन्म दिवस के अवसर पर पिता रविंद्र तिग्गा के साथ मिलकर सुंदर जीवन दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तथा उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अपनी छत्र छाया में रख, उन्हें आशीषित कर और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि उन्हें सब पढ़ाई में सफलता मिले और माता पिता की छत्र छाया में रह करके विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा
और शक्ति प्रदान करता है और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालने का हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की प्रेम ने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा जिंदगी बन जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन। F57.
प्रभु का कहना है, यह निश्चित जानो, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह मेरे ही लिए किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें एकता के संस्कार परम प्रसाद से तृप्त किया है। हम सदा सब बातों में तेरी इच्छा के अनुकूल चलें। संत मार्टिन पूर्णतः तेरी सेवा में लगे रहें। हम भी सारे मन से तेरे ही बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।